लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए, आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बार परेशान हो रही है क्योंकि इसरो की कामयाबी देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान सी नजर आ रही है, क्योंकि वो उनको लगता है कि जब वो उन्होंने यानी कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था, दोनों देश जब साथ में आजाद हुए थे, तो उसके बाद में पहले सबसे उनकी वहाँ की अंतरिक्ष स्पेस की संस्था है यानी कि स्पार्को, वो आया था। और उसके 8-9 साल बाद भारत का इसरो संस्था का निर्माण हुआ। और आज के समय में देखेंगे आपकी क्या स्थिति है इसरो की और क्या स्थिति है इस स्पार्को की, तो दोनों में कितना अंतर हो चुका है, इसरो कहाँ पहुंच चुका है। और इनका स्पार्को आज कोई दुनिया में नाम लेना भी नहीं जानता है। नाम कोई लेना क्या, नाम इनके ही लोग अब भूल चुके हैं कि कोई इनके यहाँ पर स्पेस एजेंसी है या है कि नहीं है। तो अब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब इस समय हाल फिलहाल में इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी जो है प्राप्त कर ली है। कहा जा रहा है कि जिसमें कि अब इसरो ने ऐसा स्पेस डॉकिंग सिस्टम को जो है सफलतापूर्वक उसका परीक्षण कर लिया है। और ये स्पेस डॉकिंग सिस्टम कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई देश किसी को बताता नहीं है। और पूरी दुनिया में मात्र 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका के पास, रशिया के पास और चाइना के पास। उसके बाद में अब ये डॉकिंग सिस्टम जो है इंडिया के पास भी हो चुका है। इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सफलतापूर्वक इस परीक्षण को जो है प्राप्त कर लिया है और इस पर जो है कामयाब हुए हैं। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार इसरो पर नजर बनाए रहती है, इंडिया पर नजर बनाए, और इनका कहना है कि अब इंडिया जो है बड़ी बड़ी चीजों में अचीव करना चाहता है। वो इन सब हमारे जैसे छोटी छोटी चीजों से ऊपर जा चुका है और इससे हमें सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके मन से ये भी बात निकल आती है कि हमें सीखना चाहिए। लेकिन ये लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी सीखने सिखाने वाली बात ये खाली इनके मीडिया पर्सन जो है इधर उधर के वो बात करते हैं। बाकी इनका जो असली मेन मीडिया है वो कभी ये सब चीजें नहीं देखना चाहता है, वो इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहता। वो तो लगा हुआ है कि किसी तरह से भारत की कामयाबी को अपने लोगों तक पहुंचने ही ना दे और इसको दबा के रखे। वो अपने यहाँ पर भारत में अगर कोई उल्टी सीधी हरकत हो जाती है थोड़ा वो, जो उसको अपने यहाँ पर दिखाने में ज्यादा अपने आप को सक्सेस समझता है, अपने आप को कामयाब समझता है कि हम इस तरह से मीडिया पर्सन है कि जो भारत की चीजों को बताएंगे नहीं, छुपाएंगे। लेकिन बाकी कुछ इनके मीडिया पर्सन भी हैं जो इस चीज को लेकर काफी खुश होते हैं, काफी अच्छा उनको लगता है कि इससे हमें सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो चाहे समझे या ना समझे, लेकिन एक बात समझने की है कि भारत वाकई में हर चीज में कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। और भारत में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपने आप को कैसे चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या पहले स्थान पर लाया जाए दुनिया में, ताकि लोग ये समझे कि भारत भी कोई बहुत हस्ती रखता है अपने आप में। भारत के अंदर भी अभी सब कुछ मौजूद है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज में, इसी प्रोग्रेस में, इसी काम में लगातार मोदी सरकार काम करती रहती है। और किस तरह से वो सारे कुछ काम करती है, क्या उनके अचीवमेंट है, वो लगातार आपको देखने को मिलता है। और देखेंगे आप कि बहुत सारी इसरो के मिशन इसी सरकार में सक्सेस हुई है। और लगातार सरकार की कोशिश है कि इसरो लगातार कामयाब होता रहे। और अभी जितनी कामयाबी है, आगे तो अभी स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात की जा रही है। तो जैसा कुछ होगा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। स्पेस डॉकिंग की है, और जो दो जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट्स थे उनको स्पेस में मिलाना। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है, सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की
जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था, फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आज की बात में बताता हूँ, आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है, आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट, मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय। और आज देखिए हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया अब चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं, बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए। जो हमारा मार्स मिशन था वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था, सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। उससे पहले हम एक प्लान कर रहे हैं कि उधर हम एक स्पेस स्टेशन भी बनाए, फिर हमारा एक रॉबोट भी उधर जाए। तो एक सब टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जिसे कहते हैं ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी।